हेलो, मैं पंकज सर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSP क्लासेस पर। सुबह का गुड मॉर्निंग। मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए करंट अफेयर 2021 पार्ट 5 अप्रैल मंथ। पिछले वीडियो में मैंने कहा था जो अप्रैल मंथ का यहीं तक रहा, लेकिन मुझे लगा कि अभी और क्वेश्चन अप्रैल मंथ पर होना चाहिए, अधूरा लगा। अतः मैं 5th वीडियो अप्रैल मंथ पर लेकर पुनः आया हूं। चलिए, पर डे की तरह मैं एक बार फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो दिन की शुरुआत आप एक छोटे टारगेट से करें। जैसे जैसे आप टारगेट को अचीव करते जाएंगे, आप में एक अंदर से एनर्जी महसूस होगा और आप एक धीरे धीरे बड़े गोल को, बड़े एम को अचीव आसानी से कर सकते हैं। अतः दिन की शुरुआत एक छोटे टारगेट के साथ ज़रूर करें और दिन भर में उसे पूरा कंप्लीट भी करें। वीकेंड, सप्ताह के अंत में आप उसे फुल रिवाइज करें, जिससे आपकी पढ़ाई निरंतर बनी रहेगी। आइए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, अमेरिका का 51वां राज्य बना। अमेरिका का 51वां राज्य बना। अमेरिका का 51वां राज्य वाशिंगटन DC। अब हम जानेंगे अमेरिका के बारे में। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी हो जाएंगे वाशिंगटन DC। कैपिटल हो जाएंगे वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। अमेरिका की करेंसी हो जाएंगे, अमेरिका की करेंसी हो जाएंगे अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर करेंसी हो जाएंगे अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति, अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं, ये 46 नंबर के प्रेसिडेंट है। 46 नंबर के नाम क्या है? जो बाइडेन। नाम हो जाएंगे जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति हो जाएंगे कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो पहली महिला उपराष्ट्रपति है जो भारतीय मूल की है। कहाँ के हैं? भारतीय मूल के कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। आप जानते हैं जो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इस दिन को मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा इसे नियंत्रण पाने के लिए मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस का 2021 का थीम क्या है? चलिए हम थीम पर नज़र डालते हैं। थीम क्या है? विश्व मलेरिया दिवस 2021 का थीम हो जाएंगे रीचिंग द जीरो। लिखेंगे रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। मलेरिया में मुझे रीचिंग द जीरो लेवल पर पहुंचाना है मलेरिया के टारगेट को। मलेरिया टारगेट, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट थीम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ?
22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, हुआ नहीं। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड। चलिए आप जानते हैं 22वें राष्ट्रमंडलीय खेल 2022 जिसे कॉमनवेल्थ गेम भी कहा जाता है, कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत जानेंगे कब हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुए हैं 1930 से। 1930 से कहाँ हुआ था? पहला कनाडा में, कनाडा से। राष्ट्रमंडल खेल को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कॉमनवेल्थ गेम को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रिटिश एम्पायर गेम, ब्रिटिश एम्पायर गेम। आगे जानेंगे जो पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन, अगर क्वेश्चन ये पूछे जो पहला राष्ट्रमंडल खेल, पहला कॉमनवेल्थ गेम, पहला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? तो हैमिल्टन, कनाडा के हैमिल्टन में। आगे जानेंगे 21वां राष्ट्रमंडल खेल। इससे पहले जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं 21वां, वो कहाँ हुए हैं? ये तो 22वां हो रहे हैं 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में, लेकिन 21वां जो 2018 में प्रत्येक 4 वर्ष पर राष्ट्रमंडल खेल होता है, 2018 में जो हुए थे वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, कहाँ हुए थे? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। आगे राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों के बाद होता है? तो क्वेश्चन अगर ये पूछे तो बोलेंगे 4 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला क्लोए झाओ को मिला। किसे मिला? क्लोए झाओ को। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 मिला है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला है? रुमाना सिन्हा को मिला है। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ यहाँ देखेंगे, जो ऑस्कर अवार्ड ये 2021 में बेस्ट डायरेक्टर जो क्लोए झाओ, ये कौन से संस्करण है? तो अगर संस्करण पूछे तो याद रखेंगे ये 93वां संस्करण है, 93, 93वें संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 मिला है रुमाना सिन्हा को, ये हो गया। अब जानेंगे नेल्सन मंडेला जो कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। नेल्सन मंडेला जो कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। दक्षिण अफ्रीका के थे। नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन लोगों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ाते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेलीकॉप्टर इंजन के लिए
कल क्रिस्टल बैग तकनीकी का आविष्कार किया है? किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। चलिए अब जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो जाएंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हिंदी में। स्थापना अगर पूछा तो हो जाएंगे 1958 में। मुख्यालय हो जाएंगे नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। पिछले वीडियो में मैंने मुख्यालय बेंगलुरु कर दिया था, क्योंकि बेंगलुरु इसरो का मुख्यालय है और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अध्यक्ष हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत और रामायण अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश है। महाभारत और रामायण को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश कौन है? सऊदी अरब है। और सऊदी अरब है। अब चलें सऊदी अरब के बारे में जानते हैं। सऊदी अरब अरब एशिया महादेश में स्थित है। सऊदी अरब जो है एशिया महादेश में स्थित है। एशिया महादेश में है। आगे देखते हैं, सऊदी अरब की राजधानी, सऊदी अरब की कैपिटल कहाँ हो जाएंगे? कैपिटल हो जाएंगे रियाद। अगर करेंसी पूछे, करेंसी हो जाएंगे रियाल, सऊदी रियाल। आगे देखते हैं, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री पूछे, जो पीएम कौन है सऊदी अरब के? शाह सलमान। पीएम हो जाएंगे शाह सलमान। नेक्स्ट, नियॉन सिटी प्रोजेक्ट को कौन देश शुरू करेगा? अगर ये पूछे नियॉन सिटी प्रोजेक्ट को कौन सा देश शुरू करेगा, तो क्या होंगे? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर है। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो डेविड वैकहम जो है यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर है। अब चलिए जानते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो डेविड वैकहम। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। स्थापना अगर पूछेंगे, यूनिसेफ की स्थापना पूछेंगे, स्थापना क्या हो जाएंगे? 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय हो जाएंगे न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका। और अगर अध्यक्ष पूछे, यूनिसेफ के अध्यक्ष अगर पूछे, तो हो जाएंगे हेनरीटा फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत का स्थान है
87। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 87। अब वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक को जारी कौन करता है? अगर ये पूछे तो क्या हो जाएंगे? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच से जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइजर के नए प्रधानमंत्री बने हैं अहोमोदो महामदो। नाइजर के नए प्रधानमंत्री कौन है? अहोमोदो महामोदो। ठीक है, अब चलिए जानते हैं नाइजर के बारे में। नाइजर के बारे में जानते हैं। नाइजर अफ्रीका महादेश में स्थित है। नाइजर किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में है। अफ्रीका महादेश में है नाइजर। कैपिटल अगर पूछेगा, ये नाइजर के बारे में बात कर रहे हैं, नाइजर आप लोग लिखते होंगे। कैपिटल हो जाएंगे नियामे। नियामे कैपिटल हो जाएंगे नियामे। नाइजर की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन, आप लोग लिखेंगे वेस्ट अफ्रीकन हो जाएंगे। नाइजर के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हो जाएंगे मोहम्मद बेजोम। मोहम्मद बेजोम। मोहम्मद बेजोम। मोहम्मद बेजोम। नाइजर के प्रधानमंत्री हो जाएंगे अहोमादो महामदो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतकृत होने वाला भारतीय रेलवे का पहला रेलवे जोन बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे एग्ज़ाम चूँकि अभी फ़िलहाल कोरोना काल के कारण स्थगित चल रहे हैं। भारतीय रेलवे का पहला रेलवे जोन है जो विद्युतीकृत हो चुके हैं। कौन है? मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर माई हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? माई मदर माई एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये विद्युतीकृत होने वाले भारतीय रेलवे का पहला रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे है जो कुल कितने किलोमीटर दूरी तय करते हैं? 3000, यहीं लिख लें, 3012 किलोमीटर। माई मदर माई हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? अच्युता सामंत। अच्युत्या सामंत। माई मदर माई हीरो के लेखक कौन है? अच्युत्या सामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा फुटबॉल संघ के द्वारा निलंबित किया गया देश है पाकिस्तान और चाड। ये दो देश हैं जो फीफा फुटबॉल संघ द्वारा इसे क्या किए गए हैं? निलंबित किए गए हैं। अब थोड़ा सा हम जिक्र करें इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे के बारे में जिक्र करते हैं। स्थापना हुआ इंडियन रेलवे, स्थापना हो जाएंगे 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। मुख्यालय हो जाएंगे नई दिल्ली। नई दिल्ली मुख्यालय नई दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल। रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री हो जाएंगे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ और अध्यक्ष अगर पूछे तो क्या हो जाएंगे? रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष क्या हो जाएंगे? सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा जी।
सुनीत शर्मा कौन है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हो जाएंगे। नेक्स्ट चलिए, माय मदर माय हीरो ये हो गया। अच्युता सामंत फीफा फुटबॉल संघ के द्वारा निलंबित किया गया देश है पाकिस्तान और चाड। चलिए फीफा के बारे में आप जानते हैं। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा क्या करता है? रेगुलेट करता है। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को कौन करता है रेगुलेट? फीफा करता है। स्थापना अगर पूछेगा तो फीफा का क्या हो जाएगा? 21 मई 1904। और इम्पोर्टेंट है, जो मुख्यालय अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएंगे? ज्यूरिख। मुख्यालय क्या हो जाएंगे? मुख्यालय ज्यूरिख, जो स्विट्जरलैंड में है। फीफा के मुख्यालय ज्यूरिख, जो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष जो इम्पोर्टेंट है, फीफा के अध्यक्ष अगर पूछेंगे, जियानो इन्फेंटिनो। जियानो इन्फेंटिनो। चलिए आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 लेकर के हाजिर होऊंगा। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स जीएसपी परिवार।